क्लास आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि कंपनी अकाउंट्स की क्लास थोड़ी सी टफ होने वाली है आज ही क्लास। तो बहुत अच्छे से समझना आज की पूरी क्लास। और वो है, हेडिंग डालो, फटाफट कॉपी निकाल लो। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली issued at a प्रीमियम। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग आज ही क्लास को तो बहुत अच्छे से समझना, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। हम उन शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं जो इशू किस पे हुए थे, प्रीमियम पे। मैं सबको रिपीट कर रहा हूं क्लास की, सब अच्छे से ध्यान से समझना। बार बार इस टॉपिक को समझाना बड़ा ही मुश्किल है, फिर डाउट क्लास में ही हो पाएगा सब कुछ। अभी बहुत ध्यान से समझना क्लास, कॉपी में नोट करते रहना, धीरे धीरे अच्छे से समझना। अभी हम उन शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं जो इशू किस पे हुए थे क्लास, प्रीमियम पे हुए थे। फर्स्ट टाइम जब वो इशू हुए थे, यानी जब शेयर्स पहली बार इशू हुआ तो वो प्रीमियम पे इशू हुआ था। अब हम उन शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला केस, इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेड, अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया, इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेड, और इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट पेड, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दिया तो क्या होगा, नहीं दिया तो क्या होगा। क्लियर है? अगर शेयर होल्डर ने, देखो शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट किए जा रहे हैं, हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। अगर उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। क्लियर है? अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया तो भूल जाओ, और नहीं दिया तो याद रखो। चलो बताओ फटाफट, क्लियर हो गया ना बात? अगर उसने, मान लो जैसे आपने किसी को उधार दिया, तो अगर उसने आपको दे दिया तो भूल जाओ, ठीक है, पेमेंट हो गई। और नहीं दिया तो आप याद रखो। समझ रहे हो बात को? दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। ये चीज आपने समझना है। पेड है तो भूल जाओ, और अगर अनपेड है तो क्लास आप क्या करोगे, उसको याद रखोगे। भाई जिसने आपको नहीं दिया तो आप उसका नाम तो याद रखोगे ना, उसने नहीं दिया तो पैसा दे दिया तो उसका नाम हटा दो। क्लियर है यहां तक? इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेड, अगर प्रीमियम का अमाउंट पेड है तो उसे भूल जाओ, और अगर प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है तो उसे याद रखो। ठीक है? देखो इसमें, इग्नोर एसपीआर इन फॉरफीचर एंट्री, अगर उसने प्रीमियम की पेमेंट कर दी तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को इग्नोर करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ क्लास सब लोग? रिकॉर्ड एसपीआर, एसपीआर रिकॉर्ड करोगे इन डेबिट ऑफ फॉरफीचर एंट्री, डेबिट ऑफ फॉरफीचर एंट्री। क्लास सुनो, अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया तो प्रीमियम को भूल जाओ, इसको रिकॉर्ड मत करो। और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो उसे याद रखो, उसे रिकॉर्ड करो। लेकिन सर आपने इसे डेबिट में क्यों रिकॉर्ड किया है प्रीमियम को? प्रीमियम तो क्रेडिट होता है। क्लास बिल्कुल प्रीमियम क्रेडिट होता है, लेकिन फॉरफीचर में सब कुछ उल्टा चल रहा होता है। आपको पता होना चाहिए, फॉरफीचर के अंदर सब कुछ उल्टा चल रहा होता है, इसीलिए जो प्रीमियम है उसमें क्या होगा क्लास, डेबिट होगा। क्लियर है यहां तक? तो अगर प्रीमियम पेड है तो भूल जाओ, और प्रीमियम अनपेड है तो याद रखो। यानी कि शेयर होल्डर ने अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो हम फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो हम फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे। नॉर्मली वो क्रेडिट होता था, लेकिन अब हम उसे क्या करेंगे क्लास, डेबिट करेंगे। ओके, चलो अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू, दो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं एंट्रीज को। बहुत अच्छे से समझना क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करें, एक्स लिमिटेड कंपनी है, इशू 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए का है, अलॉटमेंट है 5 रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम है।
फर्स्ट कॉल है 4 रुपए का और टोटल क्लास अमाउंट बनता है 12 रुपए, 10 प्लस 2। मोहन नाम का एक शेयर होल्डर है, मोहन नाम का एक शेयर होल्डर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसके पास 100 शेयर्स है। क्लास मोहन के पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स है, ठीक है। उसने एप्लीकेशन दे दी, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ओके, मोहन ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। क्लास आज सब अच्छे समझना, आज मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपको, उसमें प्राइज होगा जो बच्चा सही बताएगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन पूछूंगा, सब लोग ध्यान समझना और बताना। मुझे हर कोई बता दो जल्दी से कि मोहन ने प्रीमियम दिया है या नहीं दिया, फटाफट, दिया या नहीं दिया। मोहन ने प्रीमियम का पैसा कंपनी को दिया या नहीं दिया? तो क्लास दे दिया है, वेरी गुड, दिया है, सबका आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पे राइट लगा है, इसका मतलब मोहन ने प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा। जब उसने अलॉटमेंट दे दिया तो प्रीमियम भी दे दिया। तो हम फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है नॉर्मली? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर, कौन सा कॉल नहीं दिया? फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप चाहो तो इसे कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हो। क्या मैंने एंट्री में कहीं भी प्रीमियम लिखा है? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा क्लास कहीं भी एंट्री में प्रीमियम? क्योंकि प्रीमियम तो पेड है। तो अगर क्लास प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया होगा तो हम प्रीमियम को पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन एक एक करके बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है? सर 4 रुपए की। कितने रुपए जब्त कर लिया? अटेंशन एवरीवन, हर कोई मेरी बात ध्यान से समझो। कितने रुपए जब्त कर लिया है? सर जिस जिस पे राइट लगा है वो जब्त कर लिया। मेजॉरिटी बच्चे 8 बोल रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे जो 8 बोल रहे हो, अब बच्चे सही बोलने लगे, गलती सुधार लो, अब सही बोल रहे हो सब लोग। आपने जो जब्त कर लिया है वो 3 और 3 6 है। सर 8 है ना, 5 और 3 8 है। बच्चे बोले सर 5 और 3 8 है। लेकिन बेटा अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर प्रीमियम पेड होगा तो हम इस प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। क्लियर है? अगर प्रीमियम पेड है तो क्लास हम क्या करेंगे? प्रीमियम को फॉरफीचर की एंट्री में इग्नोर करेंगे। तो 3 प्लस 3 क्या होगा? 6। अब यहां पे सब लोग जल्दी से आ जाओ। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है हमेशा? एक बार सब लोग फटाफट चैट पे टाइप करो, टाइप करोगे तो याद रखोगे। शेयर कैपिटल में हमेशा फॉरफीचर की एंट्री में कौन सी वैल्यू आती है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, नॉट ओनली फेस वैल्यू। प्लीज फेस वैल्यू मत लिखो। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है क्लास? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है बोलो? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, नॉट ओनली फेस वैल्यू। खाली फेस वैल्यू नहीं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? सुनो मेरी बात, लास्ट तक मंगवाया गया है ना, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 रुपए है। लास्ट तक मंगवाया गया है तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने हैं क्लास? 10 रुपए है। सर 10 कैसे आया? 10 ऐसा, ये 4, ये 3 7 3 10। मैं सिर्फ फेस वैल्यू को काउंट करूंगा, राइट रॉन्ग से मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ फेस वैल्यू। और कितने शेयर्स हैं क्लास? 100 शेयर्स हैं। तो ये 1000 हो गया, ये 600 हो गए, 400 हो गया। क्लियर है यहां तक? बच्चों बताओ, एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को लिखना नहीं है, पहली बात। और दूसरा जो ये हाईलाइट किया मैंने फॉरफीचर, इस फॉरफीचर की एंट्री में हम लोग जब फॉरफिट काउंट करेंगे तो प्रीमियम को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? इग्नोर करेंगे। बच्चों चलो, इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर और स्ट्रांग बनाने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और आप सब मुझे आंसर दोगे। आर यू रेडी? सब लोग रेडी हो क्लास? कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, लेकिन ये क्लास प्राइज वाला क्वेश्चन नहीं है, वो लास्ट में आएगा। अभी मैं नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, गेट रेडी फॉर द आंसर्स, ठीक है? चलो, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, जब तक हर एक बच्चे का आंसर सही नहीं आएगा मैं इसे कंटिन्यू पूछता रहूंगा। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो आप में से हर कोई मुझे अब क्या बताओगे? कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 2 की है, फर्स्ट कॉल 1 की है, फाइनल कॉल 2 की है, सेकंड कॉल 2 की है, थर्ड कॉल भी 2 की है। तो 2 4 2 6 और 6 4 10, तो ये हो गया 10।
एक मुन्ना नाम का शेयर होल्डर है, मुन्ना, मुन्ना के पास 100 शेयर है, एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है। अच्छा ये क्लास एक काम करो, इसको कर लो आप 3 कर लो, ठीक है। 1 प्लस 2 रुपए प्रीमियम है, तो ये 12 हो गया, 10 प्लस 2, 3 4 5 3 8 2 10 2 12। मुन्ना नाम का शेयर होल्डर है, ठीक है, उस पे 100 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल के बाद ही कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। एवरीवन प्लीज, शताक्षी का सबसे पहला और करेक्ट आंसर है 8, बाकी सबका सही है क्लास, बहुत सही है क्लास सबका। हर्षवर्धन 8 होगा आंसर, ठीक है, आंसर इज 8, बिंदु करेक्ट है, नीरज कुश, प्रणय कोमल सबका सही है, शिवांगी वेरी गुड, ठीक है, शिवानी वेरी गुड, सबका सही है, ये होगा 8। तो यानी कि सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान सुनना, करना क्या है, जहां मैं ये लाइन खींचता हूं ना, सुनो मेरी बात, जहां मैं ये लाइन खींचता हूं उस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू अपने एग्जांपल में कितना है, 8 रुपए है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है क्लास, 8 है। क्लियर है यहां तक? तो हर किसी को ध्यान रखना है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 है, हमें फेस वैल्यूज को जोड़ना है। बच्चों एक बात बताओ, अगर यहां राइट की जगह रॉन्ग लग जाता, अगर यहां राइट की जगह रॉन्ग लग जाता तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होता, बताओ फटाफट। अगर मैं राइट की जगह रॉन्ग लगा देता हूं यहां पे कि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू अब कितना आएगा। तो बड़े दुख की बात है कि अब आप सब लोगों ने आंसर बदलना चालू कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर अब बदलना चालू कर दिया, ठीक है। तो आप सब साध्वी सुधार लो अपनी गलती। अब मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अभी भी कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 होगा, अभी भी कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 होगा। बेटा आप राइट और रॉन्ग को मत देखो, वो फॉर फीचर में देखना है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो तुमने, कई सारे बच्चों ने प्रीमियम को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, सर प्रीमियम नहीं लिखा तो हम प्रीमियम को जोड़ेंगे। बेटा मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, पहले ये बताओ। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू तो 8 ही है भाई, 8 रुपए ही तो मंगवाया है, खुद सोचो। समझ रहे हो बात को? तो नहीं, राइट रॉन्ग नहीं देखना है, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है। आपने राइट रॉन्ग नहीं देखना है, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है। चलो गलती कर दिया आप लोगों ने, मैं अब पूछ रहा हूं, देखते हैं। जब तक सब लोग सही नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर है यहां तक? भाई दे चाहे ना दे उससे मतलब नहीं है, कॉल्ड अप का मतलब क्या है, कितने पैसे मांगा गया है, मांगा कितना है ये देखना है, वो भी फेस वैल्यू। तो कभी 10 से ज्यादा तो वो हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन, गलती मत करना। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3, हो गया 12, 10 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 1, सॉरी 2 प्लस 1 यहाँ पे भी आएगा 2 प्लस 1। रवि नाम का शेयर होल्डर है, 100 शेयर है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही, ध्यान से, मुझे राइट रॉन्ग मत देखो, सिर्फ लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू। तो मेजोरिटी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, 888 सबका आंसर अभी तक सही है। ये लो एक आंसर गलत आ गया भैया, गलत मत बोलो, नाम चला गया ऊपर, पढ़ नहीं पाया भाई। रोहित गलती मत करो यार, क्या बोला है आप, क्या समझ रहे हो भाई? लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है तो यार तुमको जोड़ना भी नहीं आता क्या? 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, यार इतना करना नहीं आता? शर्म करो, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है फिर भी गलत बता रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू में, कितनी बार समझाऊं, राइट रॉन्ग से मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है, जिसमें से ये 2 फेस वैल्यू नहीं मंगवाया है, तो मंगवाया तो 8 ही है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 8 होगा। क्लियर है यहां तक? नहीं एक और कोई रोहित है भाई, उस रोहित मीना आपका नहीं, एक और रोहित है, उसने गलत बताया भाई। रोहित सुधार लो, जो भी सेकंड रोहित है। अब मेरी बात सुनो, लास्ट क्वेश्चन है, अब गलती करोगे तो ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। एप्लीकेशन 5 रुपए, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 2, टोटल है 15 रुपए, फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 5 है। अब गलती मत करना, यह है 1 प्लस 1, यह है 2 प्लस 1, यह है 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है, ओके। तो ये 5 5 10, 10 3 13, 2 15 हो गया, तो 2 3 4, अच्छा ये भी हो गया, एक यहाँ पे 4 प्लस 1, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, तो ये पूरा कंप्लीट है क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान समझ, अरे प्रगति क्वेश्चन तो पूछने दो बच्चे। एक शेयर होल्डर है मोहित नाम का, जिसके पास 200 शेयर्स है, ठीक है। मोहित नाम का शेयर होल्डर, इसका 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही।
सिर्फ तुमको कॉल्ड अप फेस वैल्यू बताना है, राइट रॉन्ग से लेना देना नहीं है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू बताना है क्लास। मुझे खुशी है कि सब कोई सही बता रहा है। अब आंसर इज 9, सही आंसर जो है वो 9 है। ठीक है, अभी भी एक बच्चे ने 7 बोला है, यार अभी क्यों गलती कर रहे हो। 9 है, ठीक है 9। लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू जोड़नी होती है कॉल्ड अप में, हमें राइट रॉन्ग से लेना देना नहीं है। सर कैसे? 2 3 5 4 9, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यूज को जोड़ना है एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ जरा यहां पे, आ जाओ टॉपिक पे। तो अब इस क्वेश्चन में बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में तो हमने लिख ही दिया है पूरा का पूरा, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू जोड़नी है। तो ये रही लाइन, इसके ऊपर की जो भी फेस वैल्यू 4 3 7 3 10, तो ये 10 आ गया। ओके, तो अगर प्रीमियम का अमाउंट पेड है तो प्रीमियम को इग्नोर करना है, लेकिन कॉल्ड अप फेस वैल्यू में हमें देखना है कितने रुपए मांगे गए हैं, वो भी फेस वैल्यू के। कितने रुपए मांगे गए हैं वो भी फेस वैल्यू के। चलो अब आ जाओ जरा, अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, तो शेयर 12 का हो गया, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 4, ये 12 हो गया, 10 प्लस 2। मिस्टर ए के पास हैं 200 शेयर्स और ये प्रीमियम यहाँ पे है 2 + 2। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। क्लियर है? उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो बताओ जरा, सही आंसर बच्चों का अपने आप ही आ गया है, आपको पता चल गया। तो मैं पूछने वाला हूँ, करेक्ट है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा बताओ, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा क्लास? देखो जो दिव्यांशु 12 कैसे होगा मेरे बच्चे, 12 कैसे होगा? फेस वैल्यू ही 10 होती है मैक्सिमम। मैंने क्या बोला यार कि इस लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ो। तो ये रहा 4, ये रहा 2 6 और ये रहा 4 10। मैं तुमसे कॉल्ड अप फेस वैल्यू पूछ रहा हूं, तो तुम पता नहीं प्रीमियम को कभी इंक्लूड कर लेते हो कभी नहीं। भैया अब मेरे बस की नहीं, अब आगे ही समझना रिपीटेड क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे 99.9% बच्चे जो है सही बता रहे हैं। कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो आपका 10 रुपए का है। तो इसने प्रीमियम दिया या नहीं दिया, बोलो प्रीमियम दिया या नहीं दिया? मिस्टर ए ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। तो प्रीमियम अगर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सब लोग देखो। फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना प्रीमियम नहीं दिया है उतना प्रीमियम हम डेबिट करेंगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अरे एसईसी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है, लो मैं पूरा लिख देता हूं, खुश। चैप्टर खत्म होने को है, अभी समझ नहीं पाया आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है बच्चों? फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है? वो भी 4 रुपए की है। जब्त कितना कर लिया? 4 रुपए। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू 2, कितना प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया है? कितना प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया है? सर 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया है। कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं क्लास? 200 शेयर्स हैं। तो 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 2 400, 200 इंटू 4 800, 200 इंटू 4 800, ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी प्रीमियम नहीं दिया है ना, जितना पैसा प्रीमियम का नहीं दिया गया है हम उसे डेबिट कर देंगे, सिंपल। जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बस और कुछ नहीं। जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है हम उसको क्या करेंगे क्लास, डेबिट करेंगे। क्लियर है यहां तक? प्रीमियम नहीं दिया तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। जो भी प्रीमियम नहीं दिया है उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, एसपीआर को हम डेबिट कर देंगे, जो प्रीमियम नहीं दिया हम उसको डेबिट कर देंगे। चलो ये चीज तो क्लियर हो गई हर किसी को, आई होप आ गया होगा समझ में।
चलो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं आगे समझा दूंगा शताक्षी, जो भी आपका डाउट है कॉल सिनेरियो वगैरह आप जो पूछ रहे हो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा, अलॉटमेंट पे सेम अमाउंट आएगा जितना है। अगर अगर देखो, अगर नहीं दिया तो ज्यादा आसान है, हर चीज की किस्त साफ साफ दी गई है। लेकिन अगर जो पैसा क्लास दे दिया है, जो पैसा प्रीमियम दे दिया अगर, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, राइट लगाए तो प्रीमियम को काउंट नहीं करेंगे फॉर फीचर में, सिर्फ फॉर फीचर में काउंट नहीं करेंगे। बाकी कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू की तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। क्योंकि मानसी अलॉटमेंट 4 रुपए का, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किया है। अलॉटमेंट 4 रुपए का है ना मानसी, इसीलिए अलॉटमेंट को 4 से हुआ है, ठीक है। बच्चों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। आप भैया बिना अलॉटमेंट दिए फर्स्ट कॉल कैसे दे दोगे, ये बताओ। अब आप सीबीएसई से बोलोगे सर मैं 12वीं पास नहीं हो पाया, मैं बीकॉम में पास करके दिखा दूंगा आपको, तो भैया ऐसे थोड़ी होता है, लाइन में लाइन चलेगा, वही चीज है, ऐसा नहीं होता है। दोनों केसेस में ही मैंने अलॉटमेंट पे प्रीमियम लिया हुआ है, ओके। दोनों केसेस में रेडमी, पहले तो नाम चेंज करो, ये रेडमी क्या नाम होता है, भी ना नाम लिखा करो, ठीक है। चलो ये डन हो गया। तो अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे एक एक करके आंसर दोगे। आर यू रेडी, सब लोग रेडी हो क्लास क्वेश्चन करने के लिए? चलो चेक करते हैं, अब एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो अब आप लोग कॉपी में एंट्री करना चालू कर दो। एक्स लिमिटेड ने 2000 शेयर इशू किए हैं, एक की कीमत है 13 रुपए, फेस वैल्यू 10 है, 13 है, एप्लीकेशन है 4 रुपए का, अलॉटमेंट है 3 का, फर्स्ट कॉल है 3 का, और सेकंड कॉल जो है वो भी 3 रुपए का है, 13 रुपए। 10 + 3 यहाँ पे है 3 + 2, 3 + 1, 3 + 1 और 1 + 2। मिस्टर ए नाम का शेयर होल्डर्स का 200 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट। कम ऑन, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू बताओ फटाफट, कॉल्ड अप फेस वैल्यू बताना है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो अब यहाँ पे हर किसी का आंसर जो है वो सही आ रहा है, 7, इट्स आंसर 7। रानी आंसर 7 होगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू में। इस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यूज को जोड़ दो। राइट रॉन्ग बिल्कुल नहीं देखना है कॉल्ड अप फेस वैल्यू में, कान खोल के सुन लो। जब भी मैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू पूछूं तो ये राइट रॉन्ग तुमको नहीं देखना है, बस तुमको देखना है लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, कितना दिया कितना नहीं दिया, उस चीज से तुम्हें लेना देना नहीं है। तो मुझे बता, प्रीमियम दिया या नहीं दिया, प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया, ये बता दो फटाफट। प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया, दे दिया है तो प्रीमियम को भूल जाएंगे, तो नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसा हम आज तक करते आ रहे थे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू बच्चों ने 7 रुपए बता दिया है। जब्त कितना कर लिया, सोच समझ के बताओ, ये दोनों किस्त दे दी तो जब्त कितना कर लिया है, 7 या 4, बोलो जब्त कितना कर लिया। श्रीजा वेरी गुड, 4 आंसर होगा, क्योंकि हमें अब यहां पे प्रीमियम को इग्नोर करना है, यहां पे हमें प्रीमियम को इग्नोर करना है, तो फॉरफिट कितना आएगा, 4, और फर्स्ट कॉल कितने का, 3। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो बैलेंस करके भी मैच कर लोगे। क्लियर है यहां तक? अरे भाई रणवीर, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, तुमको जब ये राइट लगा हुआ है इसका मतलब दे दिया है यार, ये पूछ रहे हो कि सर क्या आपको कैसे पता चला दे दिया है। अरे भाई जब ये राइट लगा हुआ है तो इसका मतलब तो दे दिया है, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो। अगर आपके एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और वो किस्त उसने दे दी, तो भैया प्रीमियम भी तो दे ही दिया होगा। अभी समझा रहा था तब सो रहे थे क्या आप, जब अभी थोड़ी देर पहले 2 एग्जांपल लिए थे मैंने। कितने शेयर्स हैं, 200, ये 1400 होगा, 800 होगा और 600 होगा, ओके। रणवीर क्लियर हो गया, बताओ फटाफट, इज इट क्लियर नाउ? चलो आगे चलते हैं अब। नहीं दिया वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, नहीं दिया वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, अभी कराया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही। चलो अब एक और फाइनल एग्जांपल है, फिर हम बुक के सवाल बनाएंगे। एप्लीकेशन है 5, 3 + 2, अलॉटमेंट है 3, 2 + 1, फर्स्ट कॉल है 5, ठीक है, और सेकंड कॉल पे है, ये टोटल आएगा 5, 13 रुपए, ठीक है, प्लस ये 4 और इसे 1 कर लो, ठीक है, 4 और 1, 13 रुपए, 10 + 3, ठीक है। 5 3 8 4 12, 1 13, और प्रीमियम 3 रुपए का है, फेस वैल्यू 3 2 5 5 10, ठीक है। रोहित नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, रोहित के पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया,
उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। क्लास एंट्री बहुत अच्छी है, सब लोग ध्यान से जरा अब समझना, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करोगे? पहला क्वेश्चन हमेशा फेवरेट है आपका, आप बता ही देते हो। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करोगे? मोस्टली बच्चों, हाँ सबका ही सही है क्लास, 9। सर कॉल्ड अप फेस वैल्यू 9 है, 9 इस क्या है क्लास, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ठीक है, सबका करेक्ट है ये। कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो 9 है। शेयर कैपिटल में हम हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखेंगे, तो जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है वो अमाउंट है वो 9 है, ठीक है। जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है क्लास, वो अमाउंट कितना यहाँ पे 9 है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो क्लास कितना अमाउंट है, वो है 9, ठीक है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो अमाउंट हमारा हो गया है 9 रुपीज। चलो अब आगे हम एंट्री पास करते हैं इसके बाद। कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो 9 आ गया, अब हम आगे एंट्री पास करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर। अच्छा सुनो, क्लास प्रीमियम दिया है कि नहीं दिया, पहले ये बता दो मुझे। प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है, मुझे ये बता दो फटाफट कि प्रीमियम का अमाउंट पेड है या अनपेड है, बताओ फटाफट। प्रीमियम का अमाउंट पेड है या अनपेड है, ये मुझे बता दो फटाफट, ठीक है। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो पेड है या अनपेड है, ये बता दो। तो आप बोलोगे सर थोड़ा अमाउंट पेड है, थोड़ा अमाउंट पेड नहीं है, थोड़ा अमाउंट पेड है और थोड़ा अमाउंट जो है ये पेड नहीं है। क्लियर है यहां तक? मतलब कुछ प्रीमियम जो है उसने दे दिया है और कुछ जो प्रीमियम है उसने नहीं दिया है। तो मुझे बताओ कितने रुपए दे दिया है और कितने रुपए नहीं दिया है, बताओ फटाफट। कितने रुपए उसने पेड कर दिया है और कितने रुपए पेड नहीं किया है, ये बता दो मुझे जल्दी से। कितने रुपए उसने पेड कर दिया और कितने रुपए पेड नहीं किया, ये आपने बताना है। क्लियर है यहां तक? तो सर उसने 2 रुपए प्रीमियम पेड कर दिया है और 1 रुपए प्रीमियम जो है वो अनपेड है। 2 रुपए प्रीमियम जो है उसने पेड कर दिया और 1 रुपए जो प्रीमियम है वो अनपेड है। क्लास मेरी बात सुनना ढंग से, जो प्रीमियम नहीं दिया है उसमें हम लोग एसपीआर को डेबिट कर देंगे। तो कितने रुपए नहीं दिया है, मेरी बात सुनना, जितने रुपए नहीं दिया है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो 1 रुपए उसने नहीं दिया है, ठीक है, और 100 शेयर से 1 रुपए नहीं दिया तो 1 रुपए डेबिट कर देंगे। अब सुनो, टू शेयर फॉरफिट, जब्त कितना कर लिया, बोलो 5 या 3। शेयर फॉरफिट में जब्त कितना कर लिया है, 5 या 3, कमॉन बताओ। 3 रुपए जब्त कर लिया है। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी कितने की है सर, अलॉटमेंट मनी तो 3 रुपए की है। और फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल जो है वो 4 रुपए की है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एंट्री हो गई, देख लो आप, डेबिट और क्रेडिट मैच करेगा। 9 1 10 हो गया और 3 3 6 4 10, 9 1 10 और 3 3 6 4 10। तो ये आएगा 900, ये आएगा 100, ये आएगा 300, 300 और ये आएगा 400। क्लियर है क्लास यहां तक? जब थोड़ा सा प्रीमियम का अमाउंट दिया होता है और थोड़ा नहीं दिया होता है, मिक्स होता है, तो इस तरीके से आपने क्लास कैलकुलेशंस को करना होता है। थोड़ा अमाउंट पेड है, थोड़ा अनपेड है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाओगे। क्लियर है क्लास यहां तक? बताओ क्लास, कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री आप जो है वो करोगे। ओके चलो डन। सबको समझ आ गया तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ, आप इन एग्जांपल्स को बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अरे नरेशन में लिख देना पूरा, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, खत्म बात। बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, और जो भी है रीजन लाइक नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल पर मनी, ये आप लिख सकते हो। तो ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत है नहीं, आप नरेशन लिखोगे तो नॉर्मली लिखोगे, उसमें ज्यादा डिटेल मत लिखना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, सब लोग आओ 63 क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखो पढ़ो समझो, मुझे बताओ कितने शेयर्स हैं इसमें। 63 क्वेश्चन में कितने शेयर्स हैं ये मुझे बताना है, ये आपको बताना है।
63 में कितने शेयर्स हैं ये आपको बताना है। 63 क्वेश्चन में कितने शेयर्स है ये आप सबको बताना है, तो फटाफट बता दो कितने शेयर्स हैं इसके अंदर। सुखप्रीत का सही आंसर है 1 शेयर, तो पता नहीं बाकी कितने, मैं नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स। लाइन के पहले में ही लिखा गया है, पहले में ही लिखा गया अ शेयर, पहले में ही लिखा गया है क्लास अ शेयर, यानी कि एक शेयर, पहले में ही लिखा गया है क्लास कि एक शेयर। अब एक शेयर पूछा गया है, एक शेयर पूछा गया है आपको, तो एक शेयर बोला गया कि एक ही शेयर है, ठीक है। एक शेयर है जो कितने का है क्लास, 100 रुपए का है। एक शेयर है जो कितने का है क्लास, 100 रुपए का है। प्रीमियम कितना है क्लास, यहाँ पे 10, प्रीमियम है 10 रुपए। विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड, क्लास मंगवाया कितना गया है बताओ, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड, यानी कि 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है वो मंगवाया गया है। 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है वो आपको मंगवाया गया है, ठीक है। 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड कर दिया गया है। हैज बीन फॉरफिट द शेयर आफ्टर रीइश्यू फॉर फुली पेड 70, रीइश्यू 70 रुपए में कर दिया। बात को समझना ध्यान से, फॉरफीचर की एंट्री क्या हुई। एक शेयर है जो 100 का है, ठीक है, और प्रीमियम है 10 रुपए का, तो शेयर हो गया जी 110। 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 80 में 70 प्लस 10, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो क्या है क्लास, मंगवाया गया है। आप रीड करो, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है वो कॉल्ड किया गया है। एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, ध्यान समझना, 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 50 प्लस 10, 10 ही तो प्रीमियम वॉज पेड। तो बोलो कितने रुपए नहीं दिया है, कितने रुपए नहीं दिया है, 20 रुपए नहीं दिया है। 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है वो पेड किया है, यानी कि जो 20 रुपए है वो नहीं दिया है, 20 रुपए जो है क्लास वो नहीं दिया। तो बताओ प्रीमियम दिया या नहीं दिया, प्रीमियम दिया या नहीं दिया, बताओ फटाफट। प्रीमियम दे दिया है, ठीक है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा, करेक्ट है स्मृति, 7 होगा, 70 मतलब 70 है, 50 प्लस 20। 2 शेयर फॉरफिटेड, जब्त कितना कर लिया क्लास, प्रीमियम को भूल जाना है 50 रुपए, और 2 कॉल्स इन एरियर कितने रुपए का है, 20 रुपए का। 21 शेयर है तो 70, 50 और 20। भाई इस क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर जो है, एक शेयर है 100 का, एक 10 प्रीमियम, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 80 के अंदर 10 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना है 70, वॉज कॉल्ड ये मंगवाया गया है। 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 60 के अंदर 50 फेस वैल्यू 10 प्रीमियम उसने पेड कर दिया, तो यानी कि 20 रुपए जो है उसने नहीं दिया है, तभी तो 80 होगा ना टोटल। तो बस एंट्री कर देना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एरियर का मतलब पैसा नहीं आया, मोहित चैप्टर एंड स्टेज पे आपको अभी तक एरियर का मतलब ही नहीं पता। जो शेयर पैसा नहीं देते तो हम उसको कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, एरियर मतलब पैसा नहीं दिया है। 70 मंगवाया गया है, 50 दे दिया और 20 नहीं दिया। खत्म है क्लास यहां तक। अच्छा हम लोग पार में हम लोग ना एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन 56 का सेकंड पार्ट, वो मैंने बोला था कि वो प्रीमियम का टॉपिक है तो वो रहने देना अभी। 56 का जो सेकंड पार्ट है उस पे आओ, अभी और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, समझते जाना क्लास। 56 का सेकंड पार्ट, 56 का सेकंड पार्ट पिछले क्लास में कर रहे थे हम लोग, तो आपने पूछा भी था, तो मैंने कहा था ये प्रीमियम का टॉपिक है, 2013 में पूछा भी गया है, ठीक है। अच्छा उसमें रीइश्यू भी था क्या आगे, एक सेकंड चेक कर लेता हूं। अच्छा ये शेयर रीइश्यू भी हो गया 70 में, सॉरी मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा यहीं तक ही है।
रीइश्यू हो गया 70 रुपए में, तो रीइश्यू की एंट्री क्या करते हो आप? 63 में रीइश्यू भी है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में रीइश्यू किया है? 70, यानी कि 100 माइनस 30, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में 70, फॉरफिट में 30, ये 100 आएगा, और कितने शेयर से? एक शेयर है, तो 70, 30 और 100। लास्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिट में कितना पैसा क्लास आ गया? 50, और डिस्काउंट दे दिया 30 का, तो 20 रुपए जो है वो आएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिट में क्लास जो अमाउंट आया है वो 50 आया है, डिस्काउंट जो है वो आपका 30 रुपए का है, तो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाएगा 20 आएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं 56 का सेकंड पार्ट। आ जाओ, अब प्रीमियम वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल में 100, मतलब शेयर कैपिटल में 100, फेस वैल्यू 100 ही आएगा ना जब रीइश्यू है। रीइश्यू पे तो फेस 70 का रीइश्यू किया, शेयर तो 100 का ही था आपका, रीइश्यू 70 का किया है, फुल्ली पेड अप है, शेयर 100 का था इसलिए 100 लिखा है। ओके, 57 कितने शेयर है सेकंड पार्ट में बताओ क्लास? सॉरी, 56 का सेकंड पार्ट है। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 90 शेयर्स, 10 का एक है, 8 ही मंगवाया है, और प्रीमियम जो है वो 2 रुपए का है। किसको इश्यू किया? आर को, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एक एक करके ध्यान से पहले समझना क्या पूछा जा रहा है। ओके, प्लस वाई लिमिटेड ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 90 शेयर्स, एक की कीमत 10 से 8 ही मंगवाया गया है, और प्रीमियम है क्वेश्चन में 2 रुपए का। प्लस समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 56, कितने शेयर्स हैं? 90 शेयर्स हैं, एक की कीमत 10 है, प्रीमियम 2 के हिसाब से हो गया 12, मंगवाया लेकिन 8 रुपए गया है, तो प्रीमियम 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा टोटल? 10। भाई 8 मंगवाया गया है ठीक है, पर प्रीमियम भी तो है। रणवीर ऐसा कहां लिखा है कि 8 के अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम है? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। लिखा शेयर 10 का एक है, 8 मंगवाया गया है, और फिर बाद में लिखा है प्रीमियम, तो ये प्रीमियम अलग से है, इसको इंक्लूड नहीं मानोगे आप। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का जो 5 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम वो नहीं दिया। तो बेटा एक बात बताओ, टोटल 10 है, तो उसने एप्लीकेशन मनी जो है 5 रुपए का वो क्या किया होगा? वो दे दिया होगा। उसने 5 का अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि उसने एप्लीकेशन मनी जो 5 रुपए की है ऑब्वियस है वो दे दिया होगा। भैया टोटल 10 आना है, फेस वैल्यू 8 है, अभी भी फेस वैल्यू 5 + 3 8 है, और 2 प्रीमियम, टोटल अमाउंट 10 है। 10 में से 5 उसने दे दिया है और 5 उसने नहीं दिया है। तो जो एंट्री हम पास करेंगे वो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने प्रीमियम नहीं दिया है, ध्यान रखना। तो एसपीआर अकाउंट प्लस कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा? 8 रुपए, प्रीमियम कितने रुपए नहीं दिया उसने? 2 रुपए, टू शेयर फॉरफिटेड, जब्त कितने रुपए कर लिए हैं क्लास? जब्त कर लिया है 5 रुपए, और टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी कितने का है? 5, और कितने शेयर्स हैं क्लास बताओ जरा? 90 शेयर्स, तो ये अमाउंट आएगा 720, ये अमाउंट आएगा 180, 450 और 450। ओके, तो ये हमने पूरा का पूरा क्लास क्या कर दिया? फॉरफिट की एंट्री हमने पास कर दी। तो अब हम करते हैं इसको रीइश्यू, तो पढ़ लेते हैं जरा रीइश्यू के लिए क्या लिखा गया है। 90 इंटू 2, सब जगह 90 शेयर से 90 से मल्टीप्लाई कर देना। आगे लिखा है क्लास की 80 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। अच्छा मुझे जल्दी से सब लोग ये बताओ कौन सा अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा? 2 अमाउंट दे रखा है अंदर, कौन सा अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा? हाँ बिल्कुल, रीइश्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा बच्चों, आज मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको उसका इंपैक्ट सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री में है। रीइश्यू जैसा पहले होता था वैसे ही होगा, रीइश्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा।
जैसे पहले रीइश्यू करते थे अभी भी रीइश्यू वैसे ही करोगे। करेक्ट है साध्वी, 10, 8 + 2। ओके, तो एक काम करते हैं, रीइश्यू कितने में हो रहा है? 10 में, 8 + 2। तो रीइश्यू की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो बैंक में आएगा 10 रुपए, ये 8 रुपए शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, ये फेस वैल्यू है, और ये एसपीआर है, तो एसपीआर है 2 रुपए का। और कितने शेयर्स हैं क्लास? 90। सॉरी, कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं? 80। तो 80 इंटू 10, ये 800, 640, 160। क्लास एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताओ, डायरेक्टली माइनस कर दूं या प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? डायरेक्टली माइनस कर दूं या प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा? बताओ सब लोग, डायरेक्टली माइनस या प्रोपोर्शनेट? फॉरफिट कितने शेयर्स किए हुए हैं क्लास बताओ जरा? 90। रीइश्यू कितना कर रहे हो? 80। तो जब भी कम रीइश्यू करते हैं, अगर हम रीइश्यू कम करते हैं तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो लास्ट एंट्री क्या करोगे आप? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो अगर 90 शेयर्स के लिए तुमने जब्त किए हैं 450 रुपए, अगर 90 शेयर्स के लिए तुमने 450 रुपए जब्त किए हैं, तो 80 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? सॉल्व करो। 450 है, उसको आप डिवाइड दोगे, ये 90 शेयर्स का है, तो पर शेयर आपने 5 जब्त किया है, तो 80 शेयर्स पे आपने 400 रुपए फॉरफिट कर लिया, और डिस्काउंट आपने कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 400 जो है कैपिटलिज्म में आ जाएगा। डिस्काउंट तो था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो पूरा का पूरा जो है वो 400 रुपए कैपिटलिज्म में आ जाएगा। इससे टफ क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी टफ बना ले इससे टफ नहीं बन सकता क्वेश्चन। ऐसे ही थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे ना बन जाएगा बच्चों, प्रैक्टिस चाहिए। नहीं आएगा मैं डाउट क्लास लूंगा, डोंट वरी, डाउट क्लास लूंगा, नहीं बनेगा एक भी क्वेश्चन तो तुम टेंशन मत लो। रोहित, प्रपोर्शनेट का मतलब ये है, हाँ उदित प्रीमियम का टॉपिक है। प्रपोर्शनेट का मतलब तो ये है कि जब रीइश्यू कम होता है, ये बात मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, जो आप मुझसे 12 क्लास, जब मुझसे वो चीज पूछो जो नया है, मैंने कभी बताया ना हो तो अच्छा भी लगे। 90 शेयर फॉरफिट किया है, रीइश्यू 80 कर रहे हैं। एक पूरी डेडिकेटेड क्लास दी थी मैंने इसके ऊपर, पूरी क्लास लगाई थी, एक्स्ट्रा क्लास, कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने उसमें। कहा था एक बच्चे आ जाओ, एक डाउट पूछो, एक क्वेश्चन कराए, तब भी प्रॉब्लम है। बेटा आप अगर रीइश्यू कम शेयर कर रहे हो ना, अगर तुम री फॉरफिट 90 किया है, रीइश्यू 80 कर रहे हो, तो तुम इस वाले काम को करोगे। यार ये बहुत छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा आपने? मतलब 10 रुपए में अगर 2 किलो आम आएगा, तो 5 रुपए में कितने किलो आम आएगा? 2/10 × 5। यार ये छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा। आपको बोलेगा सर मुझे 2 + 2 4 नहीं आता, समझा दूं। बेटा कितनी बार समझा भी दिया मैंने, 1 किलो आम आएगा। तो यार छोटी क्लासेस में कर, मैंने कई बार बताया है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये 10 बार बता दिया मैंने कि आप हमेशा ये ऐसे देखोगे। 90 शेयर्स पे अगर 450 रुपए आपने जब्त कर रखा है, तो 80 शेयर्स पे कितना जब्त करोगे? डेटशीट आपके आने वाली है, पेपर आपके होने वाले हैं, और अभी आपको घर पे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो बेटा प्रैक्टिस करो, घर पे प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, तभी आएगा समझ। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहां से समझ आएगा? चलो अब हम, ये क्वेश्चन तो क्लास हमारा हो गया, हम आगे और क्वेश्चन चलते हैं। अब हम आते हैं क्लास जल्दी से क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 क्वेश्चन पे आते हैं, फिर 68 पे जाएंगे, ठीक है? और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आ जाओ, चलो आप लोग पढ़ना शुरू करो, 67 क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, 67 क्वेश्चन क्लास पढ़ना चालू करो। पहले 67 कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में देखते हैं। 57, 67 क्वेश्चन पे आओ पहले। 67, क्लास 67 क्वेश्चन पे आ जाओ। कम टू 67।
क्लास 67 क्वेश्चन पे आओ सब लोग। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं क्लास? यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स फॉरफिट किए हैं। एक की कितनी कीमत है क्लास? 10। एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स फॉरफिट किए हैं की कीमत 10 है। 10 में से 8 ही मंगवाया है और प्रीमियम है 2 रुपए का, तो ये 10 का 12 हो जाएगा और 8 का 10 हो जाएगा। सिंपल। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10 में से 8 ही मंगवाया है, तो यानी कि 10 का शेयर 12 और 8 का शेयर कितना हो जाएगा? 10 में। ठीक है। इशू टू राहुल, इशू किया राहुल को, उसने 5 रुपए एप्लीकेशन दे दी और 5 रुपए अलॉटमेंट नहीं दी इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 5 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है 3 + 2। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन कराया ना हूबहू सेम क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन कराया ना 57 का सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, नोटिस करना। 100 शेयर है, 10 का 1 है, तो ये 12 हो गया, लेकिन मंगवाया गया है अभी 8 और 2 रुपए प्रीमियम है, तो ये शेयर 10 का हो गया, जिसमें से एप्लीकेशन 5 रुपए का उसने पे कर दिया, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम उसने पे नहीं किया। तो हम पहले फॉरफिट की एंट्री पास कर लेते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, तो 8 रुपए मंगवाया गया है, प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम कितने रुपए नहीं दिया? 2 रुपए। टू शेयर फॉरफिटेड, जब्त कितना कर लिया? 5 रुपए। टू शेयर अलॉटमेंट कितने किए क्लास? वो भी 5 किए। अलॉटमेंट जो है वो भी कितने का है क्लास? 5 का है। आगे बात समझ। और कितने शेयर्स हैं ऐसे? 100 शेयर्स। 800 200 बिल्कुल सेम है ना क्लास? 500 500। अब इस 100 में से 70 शेयर रीइश्यू हो रहा है। बच्चों जरा बताओ, ब्रैकेट के बाहर कौन सा अमाउंट आएगा? रीइश्यू 8 फॉर 7, रीइश्यू 8 फॉर 7, बस सब समझ गए। ब्रैकेट के बाहर 7 आएगा। एट या फॉर वाला अमाउंट जो होता है ब्रैकेट के बाहर, बचा कुचा जो दूसरा अमाउंट है वो ब्रैकेट के अंदर आता है। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपए, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 1 रुपए, टू शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है, ये फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में आएगा 8 रुपए। और कितने शेयर्स हैं? 70 शेयर्स हैं। 490, 70 और 560। लास्ट एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बोलो डायरेक्ट माइनस करेंगे या प्रोपोर्शनेट करेंगे? कैसे करते हैं? सेम वही। अगर 100 शेयर के लिए तुम्हारे पास 500 पड़ा हुआ है, तो 70 शेयर के लिए कितना पड़ा होगा? 500 अपॉन 100 इंटू 70, 350। डिस्काउंट कितना दे दिया है क्लास यहाँ पे? 70 रुपए। बच्चों का आंसर तो आ चुका है, कईयों का 280। आगे बात समझ सबको? तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन बनाना है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनाने हैं। 68 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ, फटाफट जरा 68 क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ क्लास।
जल्दी से क्लास आ जाओ 68 क्वेश्चन पे, 68 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 68, 68 क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। सिक्सटी एट क्वेश्चन फटाफट आओ 68 क्वेश्चन पे। ट्राई करो फटाफट 68 क्वेश्चन। डेढ़ सौ क्वेश्चन हैं, सॉरी 150 शेयर्स हैं, 10 का एक है, प्रीमियम है 4 रुपए। क्लास 150 शेयर्स हैं, 10 का एक है और प्रीमियम है 4 रुपए पर शेयर। विद allotment were forfeit for the non payment of allotment money 8 per share including premium. The first and final call 4 per share was not made. The forfeit shares were reissued at a 15 per share fully paid up. चलो देखो, रीइश्यू तो 15 में हो गया, मतलब 10 + 5 प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है, रीइश्यू तो 15 में हो गया, ठीक है। लेकिन 150 शेयर फॉरफिट हुए हैं, और जो 14 रुपए में इश्यू हुआ है 10 + 4 में, अलॉटमेंट मनी उसने जो है क्लास, शेयर विद अलॉटमेंट मनी फॉर फॉरफिट और द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 8 रुपए नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन इतना क्लास मुश्किल नहीं है, इजीली बन जाएगा आपसे। इसको हटा देता हूं मैं। चेक करते हैं 68। 150 शेयर्स हैं, 10 का एक है, 150 शेयर्स हैं और 10 का एक है, @10 ईच। @10 ईच। इशू प्रीमियम ऑफ ₹4, तो ये शेयर हो गया 14 का, 10 + 4। अलॉटमेंट फॉरफिट नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 पर शेयर। जो अलॉटमेंट मनी है 8 रुपए का है, उसने नहीं दिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी 4 + 4। फर्स्ट कॉल 4 की मंगवाई ही नहीं है, फर्स्ट कॉल 4 की वो मंगवाई नहीं है, वो नहीं मांगा गया है शेयर होल्डर से। तो अब मुझे बताओ एप्लीकेशन मनी कितने की होगी, बताओ क्लास, एप्लीकेशन मनी कितने की होगी, ठीक है। एप्लीकेशन मनी बताओ फटाफट कितने की होगी। 8×4 = 12, तो एप्लीकेशन मनी कितने की क्लास, 2 रुपए की होगी एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी अमाउंट है वो कितने का है क्लास, 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी है। तो एप्लीकेशन मनी जो है वो कितने की, 2 रुपए की, उसने दे दिया है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, सुनो मेरी बात। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का है, 8 रुपए का। दे कितना दिया, 2 रुपए। कितना प्रीमियम नहीं दिया, 4। फेस वैल्यू कितनी है क्लास, लाइन के ऊपर की 6 रुपए। तो 6×4 = 10 और 8×2 = 10। देखो डेबिट क्रेडिट हो गया मैच। 150 शेयर्स हैं तो अमाउंट 900 हो गया, ये 600 हो गया, ये 300 हो गया, और 1500 × 8,
1500 इंटू 8, ये अमाउंट आएगा 12, ओ मतलब कि 120, 1200। ठीक है, 1200 और 3 1500 और 9 600 1500 हो गया। देखो डेबिट क्रेडिट मैच। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करना है, सब लोग ध्यान समझो। ये तो फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब इसने क्या किया है, रीइश्यू कर दिया 15 में, सारे ही शेयर रीइश्यू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 रुपए राइट लगा हुआ है ना, 2 रुपए पेड कर दिया तो ऐसे आया 2 रुपए। बैंक में कितना रुपए क्लास आएगा यहाँ पे, 15। टू शेयर कैपिटल 10, टू एसपीआर 5, और 150 शेयर्स हैं, तो 150 इंटू 15, 150 इंटू 15, 2250, 1500 और 750। लास्ट एंट्री जो हम पास करेंगे वो करेंगे शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है बताओ जरा मुझे, 300। यूज तो कुछ किया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा 300 जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कोई फॉरफिट का पैसा तो यूज किया ही नहीं। आप आंसर चेक कर लो बुक में क्या दे रखा है। 150 शेयर्स है तो 2 के हिसाब से यहां 300 आएगा ना, 150 शेयर्स है, 150 ही रीइश्यू कर दिए। क्लास 71 क्वेश्चन को छोड़ देना आप, अभी वो मत करना, मैं खुद ही कराऊंगा 71 क्वेश्चन को, और 72 तक बना लेना आप क्वेश्चन 63 से। 63 से 72 10 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट होगा अगली क्लास में हम डाउट्स लेंगे सारे के सारे इसके, फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक पढ़ के आना क्लास, नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।